विश्व युद्धों के दौर में दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भारत के पिता यानी महात्मा गांधी हमेशा से पूरे देश के आदर्श रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक बनिया परिवार में जन्म लेने वाले बापू का जन्म दक्षिण अफ्रीका में घटी एक घटना ने हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। एक अंग्रेज के हाथों अपमानित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की वो जंग छेड़ी जिसने पूरी दुनिया को एक नया हथियार दे दिया। जी हाँ, इस हथियार के दम पर केवल भारत बल्कि दक्षिण अफ्रीका जैसे कई अन्य देश भी स्वतंत्र हुए। लेकिन इसके अलावा भी इनके जीवन के कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज आपको महात्मा गांधी जी के उन तथ्यों के बारे में बताते हैं जिसे आप आज तक अनजान रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी की माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थी। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रही और उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा गांधी की 4 संतानें हुई, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर में सामल दास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूरा होने के बाद वो भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर इन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। ये सभी बातें तो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई थी। अब हम आपको बताते हैं इनके पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को। महात्मा गांधी जन्म से ही बहादुर अभिनेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि बचपन में वो इतने शर्मीले थे कि स्कूल से भाग जाते थे ताकि उन्हें किसी से बात न करनी पड़े। पर एक बार गांधी जी का जूता चलती ट्रेन में से नीचे गिर गया तो उन्होंने तुरंत अपना दूसरा जूता भी उतारकर ट्रेन से फेंक दिया। पूछने पर उन्होंने कहा कि एक जूता ना तो मेरे काम आएगा और ना ही उसके जिसे मेरा दूसरा जूता मिलेगा। कम से कम अब वो आदमी तो दोनों जूते पहन सकेगा जिसे मेरे दोनों जूते मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी को अपनी फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो अकेले शख्स थे जिनकी फोटो सबसे ज्यादा ली गई थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की रात गांधी जी नेहरू जी का भाषण सुनने के लिए मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस समय वो बांग्लादेश के हिंदू मुसलमान लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं शायद ही आप इस बात से वाकिफ होंगे कि 70 साल की उम्र में गांधी जी महज 46 किलो के थे, जहां वो रोज 10 किलोमीटर पैदल चलते, 5 घंटे सोते थे और जहां उनकी हाइट 5 फुट 5 इंच थी। वहीं ये अपने जीवन में 6 साल 5 महीने जेल में भी रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी 13 बार गिरफ्तार हुए, जहां ये 17 बड़े अनशन पर बैठे थे और लगातार 114 दिन तक भी भूखे रहे थे। गांधी जी की एक और खास बात, साल 1921 में इन्होंने प्रण लिया कि आज़ादी तक ये हर सोमवार उपवास रखेंगे और उन्होंने कुल 1041 दिन उपवास किया, जिसमें से उन्होंने पूरे 35,000 पत्र लिखे थे। जी हाँ, ये बात शायद ही कोई जानता है कि गांधी जी की माता पुतलीबाई उनके पिता करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी और मोहनदास उनकी आखिरी संतान थे। ये घटना बहुत दुखदायी है कि मूंगफली खाने के बाद मराठी ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी और अंतिम समय में गांधी जी के मुंह से राम राम निकला। जिस वाहन में साल 1948 में महात्मा गांधी जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, वही वाहन सन 1997 में मदर टेरेसा की अंतिम यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने पहलू और किस्से जिसे सुनकर आप समझ पाए होंगे कि महात्मा गांधी कितने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।